आज की शाम एक बार फिर से हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा और उसकी आराधना करते हैं। और मेरे प्रियो धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमारी जिंदगी में एक और शाम दी, जिसमें होकर हम उस खुदावन की आराधना और महिमा करें और उसके पवित्र कलाम को सुन सकें। और यदि आप बाइबल लेकर बैठे हैं मेरे साथ, तो आप निकाल लें यहोशू की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और उसके 14 और 15 पद। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24, 14 एंड 15 वर्स, जहां परमेश्वर का वचन लिखा है इस प्रकार से। आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आज की शाम अपने वचन के द्वारा हमारी जिंदगियों को आशीषित करें। और जिस लॉकडाउन पीरियड से मैं और आप गुजर रहे हैं, इस तालाबंदी में, आज का जो विषय है मेरे प्रियो, लॉकडाउन योर फैमिली विद गॉड। यदि आप तालाबंदी में हैं, यदि आप लॉकडाउन में हैं, तो अपना समय, ना सिर्फ अपने स्वयं का समय, लेकिन अपने परिवार के साथ इस बहुमूल्य समय को परमेश्वर के साथ बिताएं। और यहोशू अपने जीवन का अंतिम संदेश परमेश्वर के लोगों को दे रहा है। अंतिम बार परमेश्वर के लोगों को संबोधित कर रहा है और अपने जीवन के अनुभव, अपने जीवन की लंबी सेवकाई के साथ वो परमेश्वर के लोगों को आह्वान करता है। बट एज फॉर मी एंड माई हाउस, बट एज फॉर मी एंड माई फैमिली, वी विल सर्व द लॉर्ड, वी विल सर्व द लॉर्ड। हम तो परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग कनान में पहुंच चुके हैं। वो 40 साल की यात्रा उनकी जिंदगी के अंदर अब खत्म हो चुकी है। उस यात्रा का अंत हो चुका है और प्रभु के वचन के अनुसार, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार, वे दूध और मधु की धारा के देश में प्रवेश कर चुके हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अब अपने जीवन के अंतिम समय में, जबकि यहोशू के नेतृत्व में परमेश्वर के लोग प्रभु के अनुग्रह में होकर उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर चुके हैं। अपने जीवन के अंतिम संदेश में यहोशू परमेश्वर के उन लाखों लोगों को संबोधित करता है और उन्हें एनकरेज करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है, उन्हें निर्णय करने का आह्वान देता है। वो दबाव नहीं डालता किसी के ऊपर, वो किसी को प्रेशराइज नहीं करता है कि तुम्हें ये करना ही करना है, लेकिन वो सबको एक स्वतंत्र इच्छा प्रदान करता है। और उस चुनाव में, उस निर्णय में, उस नए समर्पण में अपने परिवार के उदाहरण को, अपने परिवार के एग्जाम्पल को वो सामने रखता है और वो कहता है कि तुम्हारे लिए चुनाव करने का अवसर है
कि तुम किसकी सेवा करोगे? उस परमेश्वर की जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया, उस परमेश्वर की जिसने 40 साल तक तुम्हारी जिंदगी को संभाला, या उस परमेश्वर की, उन देवताओं की जिनके बीच में तुम रहते हो? मेरे प्रियो, संसार के अंदर आज हम भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं। चारों ओर डर और भय का वातावरण है। और यदि आज शाम के अपडेट्स को हम देखें तो तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 के 25 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। 25 लाख मेरे प्रियो एक बड़ा आंकड़ा होता है। और तकरीबन 1,71,000 1.71 लाख लोग इस भयानक महामारी से हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को गवा चुके हैं। और मेरे प्रियो, जब एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति की डेथ होती है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मरता है, लेकिन उसके साथ मोरली, आध्यात्मिक रीति से, सोशली एक परिवार की भी मौत होती है, क्योंकि उस गहरे सदमे से उस परिवार को उभरने में बहुत समय लगता है। और 1,71,000 लोग यदि इस महामारी से मरे हैं अभी तक, तो 1,71,000 परिवार आज गम के साए में है। उनके ऊपर आज दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और इस दुख से उन्हें उबरने में शायद कई साल लग जाए। और ये जो दुख इस भयानक महामारी ने उन्हें दिया है, ये ताउम्र एक घाव के समान उस परिवार पर बना रहेगा, उस परिवार पर बना रहेगा। और जब भी वो अपने प्रियों को स्मरण करेंगे जिन्होंने इस महामारी में अपने प्रियों को खोया है, हमेशा ऐसा लगेगा कि उनके घाव फिर से हरे हो गए हैं, उनके घावों को कुरेद दिया गया है और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो लॉकडाउन का समय है, ये जो तालाबंदी का समय है, क्या मैं अपने आप को मजबूत कर रहा हूं प्रभु में? अच्छी बात है, लेकिन क्या मैं अपने परिवार को भी प्रभु में मजबूत कर रहा हूं, स्ट्रेंथन कर रहा हूं, उसे दृढ़ बना रहा हूं, उसे मजबूत बना रहा हूं? लॉक डाउन योर फैमिली इन योर सॉलिडिटी विद गॉड। क्या इस तालाबंदी में मैं अपने साथ, मैं तो दृढ़ और मजबूत हो रहा हूं, मैं तो इस लॉकडाउन पीरियड का, ये गोल्डन टाइम का अच्छे से प्रभु में बढ़ने में, उसकी संगति में अच्छा समय व्यतीत कर रहा हूं। लेकिन जैसा यहोशू आह्वान करता है, कॉल करता है कि मैं तो सिर्फ मैं नहीं, लेकिन मैं अपने आप, अपने घराने के साथ अपने यहोवा की सेवा करूंगा। मैं सिर्फ अपने आप को आध्यात्मिक रीति से प्रभु में मजबूती नहीं करूंगा, लेकिन उसके साथ मैं अपने परिवार को भी परमेश्वर के साथ दृढ़ता, मजबूती प्रदान करूंगा और मेरे साथ मेरे पूरे परिवार के जो संबंध हैं परमेश्वर के साथ, वो मजबूत होंगे, वो दृढ़ होंगे। मेरे प्रियो, एक परिवार के रूप में जब हम अपने घरों के अंदर बंद हैं, एक हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते, एक परिवार के मुखिया होने के नाते, ये मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए
ये मेरे और आपके जीवन का निर्णय होना चाहिए, ये मेरे और आपके जीवन का चुनाव होना चाहिए कि मैं अपने परिवार के साथ परमेश्वर में होकर समय बिताऊंगा और अपने परिवार को नॉट ओनली स्टे होम एंड स्टे सेफ, पर स्टे फर्म, स्टे फोकस्ड एंड स्टे फेथफुल विद गॉड। मैं अपने साथ, अपने परिवार के साथ प्रभु में दृढ़ बंधूंगा, अपने और अपने परिवार के साथ अपना ध्यान प्रभु में केंद्रित करूंगा और प्रभु के प्रति ईमानदार रहूंगा, वफादार बना रहूंगा, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में मैं अपने प्रभु की गुडनेस को, उसके वंडरस मर्सी को, उसके मिरेकल्स को, उसके डिवाइन लव को, उसकी हर तरह की तमाम उन आशीषों को जो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, अपने परिवार के अंदर पाई है, मैं अपने परिवार के साथ इस लॉकडाउन पीरियड में अपने प्रभु की भक्ति करने के द्वारा उसके नाम का धन्यवाद करूंगा, उसकी गुडनेस के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसके उस अगापे प्रेम के लिए जो दुनिया में संसार का कोई व्यक्ति मुझसे और मेरे परिवार से प्रेम नहीं करता जितना प्रेम मेरा प्रभु करता है। और उन 1,71,000 लोगों में मेरा और मेरे परिवार का नाम नहीं है, क्योंकि ये उसकी गुडनेस है, क्योंकि ये उसकी दया है, क्योंकि ये उसका डिवाइन लव है, क्योंकि हम प्रभु के अनुग्रह में इस लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ हैं, क्योंकि उसका छुटकारा मेरे और मेरे परिवार में है। इसलिए मैं इस लॉकडाउन पीरियड का, इस गोल्डन टाइम का, इस बहुमूल्य समय का इस्तेमाल ना सिर्फ मैं अपने आप को बढ़ाने के लिए करूंगा, लेकिन मैं अपने परिवार को भी बढ़ाऊंगा। और स्पेशली जो परिवार के अंदर बच्चे हैं, हम ध्यान रखें कि हमारे बच्चे मोबाइल पर गेम्स ना खेलते रहें, टीवी और मोबाइल में मूवीज ना देखते रहें, लेकिन अपने बच्चों को नर्चर करें, अपने बच्चों की देखभाल करें। और बहुत ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जो गैजेट्स हैं, जो हमारे बच्चों के हाथों में हैं, हम उन्हें इनकरेज करें कि गेम्स खेलना, मूवी देखना बंद करें, कम करें। और बहुत सारे क्रिश्चियन प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं। आप सुपर बुक को देखने के लिए अपने बच्चों को इनकरेज करें। यूट्यूब पर बाइबल से संबंधित अनगिनत फिल्म है, मूवीज है, आप इनकरेज करें अपने बच्चों को कि उन मूवीज को, चाहे वो ओल्ड टेस्टमेंट के कैरेक्टर से रिलेटेड हो, प्रभु यीशु मसीह से रिलेटेड हो, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों से रिलेटेड हो, अपने बच्चों को इनकरेज करें, प्रभु में बढ़ाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो सारी मूवीज इन दिनों में देख ले, ताकि मेरे प्रियो उन गेम्स के द्वारा, उन दूसरे साधनों के द्वारा हमारे बच्चों का विश्वास नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारे बच्चे यदि आध्यात्मिक चीजों को उन गैजेट्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर देखेंगे तो यकीनन इस भयानक परिस्थिति में वो मूवीज हमारे बच्चों के विश्वास को दृढ़ और मजबूत करेगी कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने
प्रभु की बुलाहट को सुना, कैसे परमेश्वर के लोगों ने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में प्रभु में होकर अपना और अपने परिवार को सरवाइव किया। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी बिब्लिकल बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं। आप इनकरेज करें कि आपके बच्चे वो पढ़े और अपने बच्चों के विश्वास को प्रभु में दृढ़ और मजबूत करें। आप जो दादा दादी हैं, आप जो नाना नानी हैं, अपने बच्चों को बाइबल की स्टोरीज, बाइबल की कहानियां सरल भाषा में, साधारण शब्दों में अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को बताएं और सिखाएं और उनके विश्वास को मजबूत करें। ये सही समय है मेरे प्रियो। अपने परिवार को तैयार करें यहोशू के समान कि इस लॉकडाउन पीरियड में वो अपने आप को तैयार करे खुदा की सेवा के लिए। आज यदि आप न्यूज चैनल को खोल के देखें तो आप पाएंगे कि मिक्स ओपिनियन है। परिवार साथ में है, निकटता बढ़ रही है, परिवार साथ में है, प्रेम बढ़ रहा है, केयरिंग बढ़ रहा है, एक दूसरे को संभालने की भावना बढ़ रही है। लेकिन एक और न्यूज है कि घरेलू हिंसा भी बढ़ रही है, प्यार भी कम हो रहा है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। मिक्स प्रतिक्रिया है। और यदि आप टीवी पर देखेंगे सेलिब्रिटीज को तो मालूम पड़ रहा कोई अपने बाल काट रहा है, कोई एक दूसरे के बाल काट रहा है, कोई घर में खाना बनाने में बिजी है, कोई खाना बना रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई कविता और कहानियां लिखने में बिजी है। और जो प्रभु के लोग हैं वो स्पिरिचुअल बुक्स और बाइबल को पढ़ने में अपना समय बिता रहे हैं। कोई इंडोर गेम्स में बिजी है अपने परिवार के साथ। लेकिन मेरे प्रियो, एक मसीह परिवार होने के नाते मुझे और आपको क्या करना है? एक मसीह परिवार होने के नाते, एक परिवार के मुखिया होने के नाते हमें सुनिश्चित करना है कि हमें इस लॉकडाउन पीरियड में ये समय ऐसे इंडोर गेम्स में, ऐसे ही दूसरी एक्टिविटीज में ऐसे ही खर्च कर दें या अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु की उस महान सेवा के लिए तैयार करें। मेरा बेटा, यदि उसकी बात करो, वो बिजी है इन दिनों में, जरूर गेम्स खेलता है लेकिन बाइबल भी पढ़ता है, दूसरी स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ता है और रोज उसने प्रभु के वचन को सुनकर उसने नियम बनाया है। रोज सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे उठकर 7 बार, कम से कम 7 टाइम 7 बार वो साम 91 पढ़कर प्रार्थना करता है। कम से कम, कई बार 8 बार, कई बार 10 बार, कई बार पूछता हूं आज कितनी बार, उसने कहा डैडी 12 बार मैंने साम 91 को पढ़ा और प्रार्थना की। मेरे प्रियो, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने बच्चों को एनकरेज करें। दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर योर चिल्ड्रन, कि आप उन्हें प्रभु में बढ़ाएं। ये समय शायद बाद में नहीं आएगा मेरे प्रियो, ये कठिन समय भी निकल जाएगा, लेकिन इस कठिन समय की यादें, इस कठिन समय का अनुभव और इस कठिन समय में हमने क्या किया, ये हमेशा हमारी जिंदगी के साथ जुड़ जाएगा। तो मेरे प्रियो, इस कठिन समय में अपने बच्चों को, अपने परिवार को तैयार करें कि वे प्रभु की निकटता में रहें,
सुनिश्चित करें कि हम प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, अपने बच्चों को इंकरेज करने के द्वारा, फैमिली प्रेयर करने के द्वारा बच्चों को मौका दे, उन्हें प्रार्थना करना सिखाए। वो खाने की टेबल की प्रार्थना ही क्यों ना हो, बच्चों को इंकरेज करें, उन्हें बिठाएं, उन्हें बोलें कि वो बाइबल पढ़ें, इंकरेज करें। ये समय है, ये बहुमूल्य समय है मेरे प्रियो, जिसमें मैं और आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रभु में मजबूती प्रदान कर सकते हैं। उनके मासूम मनों को, उनकी जड़ों को प्रभु में मजबूत कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर वे प्रभु को मजबूती के साथ थाम सके। मेरे प्रियो, लेट आवर फैमिली एंजॉय गॉड, लेट आवर फैमिली एक्सॉल्ट गॉड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक रीति से एक नए संबंध को आप बना ले। वो हर बात, वो हर चीज, वो हर कार्य, वो हर विचार जिसे हम प्रभु से ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने आप में आइडल वर्शिप है। आज हम विचार करें कि हमारे विचारों के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरी बातों को, दूसरे विचारों को, दूसरे कामों को प्रभु से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता, रोमियो उसका 14 अध्याय उसके 8 पद में पौलुस कहते हैं, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं, हम प्रभु के हैं। हम जीवित रहते हैं तो प्रभु के हैं, मरते तो प्रभु के हैं। प्रभु का नाम, प्रभु का व्यक्तित्व, प्रभु की गुडनेस, प्रभु की अच्छाई, प्रभु की दया और करुणा, प्रभु का साल्वेशन, प्रभु की पवित्र उपस्थिति मेरे और आपके साथ जुड़ी हुई है। मेरे प्रियो, एक मसीह होने के नाते हम इन सारी अच्छी बातों को अपने आप से और अपने परिवार से दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए हैं, यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु के हैं। और यहोशू चुनाव देता है कि मैं तो अपने घराने सहित अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा। मेरे प्रियो, दिस इज द राइट टाइम टू टेक दिस डिसीजन फॉर आवर फैमिली, कि हम अपने परिवार को प्रभु की निकटता में इतना दृढ़ और मजबूत बना दें कि जिंदगी की कोई भी परिस्थिति, कोई भी भयानक बात हमारे बच्चों के विश्वास को कमजोर ना करने पाए, तोड़ने ना पाए, बिगाड़ने ना पाए। ये राइट समय है मेरे प्रियो, ये उचित समय है कि हम ना सिर्फ अपने आप को प्रभु में बढ़ाएं, लेकिन अपने बच्चों को, परिवार को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, सबको प्रभु में बढ़ाएं। इससे खूबसूरत मौका हमें नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। आइए प्रार्थना करें और एक गीत को सुनेंगे, उसके एक अंतरे को, और उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। क्यों तो डरता है
हर परिस्थिति से हम जीत जाएंगे। इस भयानक दौर से, इस खतरनाक परिस्थिति के ऊपर भी हम विजय हासिल कर लेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा मसीहा, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा छुटकारा देने वाला हमारे साथ है। ओ प्रभु, आज की शाम हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। आपकी पवित्र और जीवित उपस्थिति के लिए, जिसमें होकर आज की शाम हम इस बात का अंगीकार करते हैं और चुनाव करते हैं और प्रभु निर्णय लेते हैं कि मैं तो अपने घराने सहित अपने प्रभु ही की सेवा करूंगा, अपने प्रभु की आराधना और अपने प्रभु की भक्ति करूंगा। मैं निर्णय लेता हूं कि मैं अपने परिवार को प्रभु में दृढ़ और मजबूत करूंगा, अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाऊंगा और उनके विश्वास को प्रभु में दृढ़ और मजबूत करूंगा, ताकि जीवन के हर एक कठिनाई के सामने, हर एक तूफान के सामने, हर एक विपरीत परिस्थिति और भयानक समय में हमारे बच्चे प्रभु में दृढ़ और मजबूत हो सके, हमारा परिवार प्रभु में दृढ़ और मजबूत हो सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं एक एक प्रियजन को जो इस समय इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप आशीष प्रदान करें, आप हर एक की सुरक्षा करें, आप हर एक को संभालें खुदा, अपने लहू की सामर्थ में कवर करके रखें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सारी मानव जाति के ऊपर आपकी दया हो, आपकी करुणा हो, आपका अनुग्रह हो। प्रभु, आप इस महामारी को रोके और मानव जाति को अपनी शांति, अपनी चंगाई, अपना धाड़स और धीरज प्रदान करें। हमारे देश को प्रभु आप आशीष दें, हमारे देश की सरकार को आशीष दें, तमाम संक्रमित लोगों को चंगाई दें। जिन परिवारों ने अपने प्रियों को खो दिया है, उन परिवारों को शांति और ढाढ़स दें, उनकी आंखों की आंसुओं को आप पोंछें। प्रभु, सारे डॉक्टर्स को, सारे नर्सेस को, सारे मेडिकल नॉन मेडिकल स्टाफ को, सारे पुलिस और प्रशासन को प्रभु आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हर एक की सुरक्षा करें, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी करुणा और आपकी दया प्रभु हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ, हमारे देश के ऊपर और पूरी मानव जाति के ऊपर हमेशा बनी रहे, आमीन। मेरे प्रिय प्रभु आपको आशीष दें, अपने घरों में रहें, प्रभु में बढ़ते जाएं और प्रभु की सेवा में अपने आप को दृढ़ और मजबूत करें। और जो प्रार्थना आंदोलन है, आज हम परमेश्वर के नाम में बैतलहम चर्च के पादी साहब को, पास्टर कमेटी को और पूरी कलीसिया को धन्यवाद देते हैं कि आज उनकी बारी है और लगातार वो कलीसिया प्रार्थना में लगी हुई है, चेन प्रेयर में लगी हुई है। प्रभु उस कलीसिया को, एक एक परिवार को अपनी बड़ी आशीष प्रदान करें। और कल का जो टर्न है वो होली रिडीमर चर्च CNI भोपाल की कलीसिया के लिए है। वो अपने आप को तैयार करें और कल वो तैयार है प्रार्थना की उस सेवा को करने के लिए। हम भी उनके साथ जुड़ें और प्रभु में होकर आशीषों में बने रहें। जय मसीह।